Good morning everyone and welcome to online classes. In the previous class we were studying chapter 3, the little girl, and we have completed point number 9. So today I will explain point number 10 and the remaining story of this chapter. So let's start point number 10. What will I do if I have a nightmare? She asked. So here Kezia asked her cook Alice what she will do. ठीक है. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. अब क्या होता है कि केजिया अपने जो कुक थी एलिस उसे क्या बताती है कि उसे क्या आते हैं नाइटमेयर्स. नाइटमेयर्स किसे कहते हैं? जब रात में जो डरावने जो ड्रीम्स आते हैं उसे कहते हैं नाइटमेयर्स, जिससे आप डर जाते हैं. कोई नींद में बहुत कुछ देखता है इंसान जो जिससे वो डर जाता है उसे कहते हैं नाइटमेयर्स. तो उसे नाइटमेयर्स आते थे. तो वो बताती है कि उसे नाइटमेयर्स आते हैं और इस वजह से ग्रैनी जो है उसे अपने बेड पे सुलाती है और उसे डार्क में यानी अंधेरे में वो नहीं रह सकती है. उसे क्या लगता है कि अंधेरे में क्या हो रहा है, विस्परी. जैसे कि कैसे होता है कि ऐसा लगता है कि कोई बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हो. डैट मीन्स उसे बहुत ज़्यादा डार्कनेस से डर लगता है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब एलिस जो है वो उसे वॉर्न करती है कि तुम जो हो वो स्क्रीम मत करना यानी चीखना मत, जिससे कि तुम्हारे पापा जो हैं वो जाग जाएं, वो उनकी आँख खुल जाए, क्योंकि वो उसके जो पापा हैं कीजिया के वो नेक्स्ट रूम में सो रहे होते हैं. तो वो उसे मना करती है, वॉर्न करती है कि तुम मत चीखना, जिससे कि तुम्हारे पापा की आँख खुल जाए, और उसे बताती है कि तुम सो जाओ. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke and shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. बट वो तो डर से सो जाती है. बट क्या होता है, सेम नाइटमेयर उसे आता है जो पहले भी उसे आता था. वो क्या नाइटमेयर उसे क्या आता है, वो जो ड्रॉने ड्रीम्स हैं वो क्या आते हैं कि एक बूचर जो है वो आता है उसके ड्रीम में, जिसके हाथ में क्या होता है, नाइफ और रोप. बूचर किसे कहते हैं? जो मीट बनाने वाला होता है उसे कहते हैं बूचर. तो वो बूचर जो है उसके हाथ में एक नाइफ होता है और एक रोप होता है. वो उसके पास आने लगता है. तो जैसे ही वो देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल होता है, एक ड्रेडफुल स्माइल. तो जब वो उसे देखती है तो वो एक इंच भी मूव नहीं कर पाती है. जैसे ये तो नाइटमेयर हो, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उस बूचर को देख करके और वो मूव नहीं कर पाती है. वो अपनी जगह पे सिर्फ खड़ी ही रह जाती है और चिल्लाती है. और क्या वो चिल्लाती है? ग्रैंड माँ. और जब वो आवाज़ लगाती है ग्रैंड माँ और उसकी आँख खुल जाती है और वो अब जाग जाती है. और इस टाइम वो शिवरिंग यानी कि काँप रही थी. और जब वो उसकी आँख खुलती है और जाग जाती है तो क्या देखती है कि उसके फादर जो है उसके बेड के पास खड़े हुए हैं. उनके हाथ में क्या है, एक कैंडल है. व्हाट्स द मैटर ही सेड. तो उसके फादर जो है कीजिया के, वो उससे पूछते हैं व्हाट्स द मैटर. ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी. अब वो क्या है, वो तो पहले ही से डरी हुई है. वो कांपते हुए क्या बताती है कि उसके यानी कि वो जो भी बता पाती है कि बूचर है, नाइफ है, और उसे क्या चाहिए, ग्रैनी चाहिए. डैट मीन्स वो ग्रैनी के पास जाना चाहती है. ही ब्लू आउट द कैंडल्स, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom.
कीजिया के फादर जो हैं वो क्या करते हैं, वो कैंडल जो उनके हाथ में होता है वो जान जाते हैं कि कीजिया जो है वो इस वक्त बहुत डरी हुई है, नाइटमेयर्स उसे आया तो वो क्या करते हैं कि वो जो कैंडल उनके हाथ में होता है वो बुझा देते हैं और झुक कर के कीजिया को उठाते हैं और वो अपने साथ अपने बेडरूम में लेकर के आ जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, और न्यूज़पेपर जो रहता है उनके बेड पे पड़ा रहता है, जैसे कि पहले ही हम लोग देख चुके थे कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with a butcher smile all about her it seemed. She crept close to him and snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. क्या होता है कि वो उसके कीजिया के फादर जो हैं वो कीजिया को उठा करके अपने बेडरूम में ले आते हैं, उनके जो बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा होता है वो उसे किनारे कर देते हैं और वो उसे उस चाइल्ड को यानी कि कीजिया को अपने पास में सुला देते हैं और क्योंकि वो आधे नींद में रहते हैं इस वजह से वो फिर से सो जाते हैं। अभी भी वो जो बूचर है वो उसे क्या लगता है, दिखाई देता है। कीजिया क्योंकि डरी हुई है तो उसे लगता है कि बूचर जो है वो स्माइल कर रहा है, इस वजह से वो अपने फादर के और भी करीब आ जाती है और क्लोज आ जाती है। एंड शी स्नगल्ड हरसेल्फ टुवर्ड्स हर फादर एंड शी हेल्ड हिज शर्ट टाइटली so that she would not feel scared again, and now Kezia has overcome her fear for her father. तो अब हम लोग क्या देखें कि then the dark did not matter, she lay still. अब उसके लिए डार्कनेस जो है वो मैटर नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि वो अपने फादर के पास थी और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. तो फादर उसे क्या बताते हैं कि अपने लेग को तुम क्या करो कि मेरे लेग में रब करो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा जो लेग है वो वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald's. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. अब उसे क्या होता है, क्योंकि वो दिन भर कीजिया यहाँ पे अपने फादर के बारे में सोच रही है कि वो दिन भर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इस वजह से वो मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह नहीं बन सकते हैं। यहाँ बोल रहे टायर्ड आउट, यानी कि वो दिन भर के थके हुए थे, इसलिए वो कीजिया के पास वो सो जाते हैं। अब कीजिया के दिमाग में क्या आता है, फ़नी फीलिंग्स। वो सोचती है कि पापा जो हैं वो इतने बड़े भी नहीं हैं जितने कि वो सोचती थी कि कितने बड़े हैं, और ये भी सोचती है कि उनको कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, और वो ज़्यादा हार्ड है किससे, ग्रैंड मदर से। बट ये हार्डनेस उसे इस वक्त क्या लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही नाइस लगता है। और वो सोचती है कि उसने क्या किया है, उनके जो इम्पोर्टेंट पेपर थे उसे भी तो उसने क्या किया है, यानी फाड़ दिया है। और इस वजह से, और वो ये भी सोच रही है कि अगर वो मैकडोनल्ड्स की तरह पापा बनेंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसकी वजह से वो और ज़्यादा थक जाएंगे। ये सब सोचते हुए वो क्या करती है, एक साई यानी कि एक ठंडी सांस लेती है, जिससे व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। वो उससे पूछते हैं कि क्या फिर से तुमने कोई सपना देखा। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। अब यहाँ पे कीजिया जो है अपने फादर की तारीफ़ करते हुए बताती है कि आपका दिल जो है वो कितना बड़ा है, और इसे उसने फील किया है जब उसने अपने हेड को उनके हार्ट के पास रखा, तो उसे फील हुआ कि उसके फादर का दिल कितना बड़ा है।
ठीक है। तो कीजिया जो है, जो उसका मिसअंडरस्टैंडिंग था फादर को लेके, वो चेंज हो गया है और अब वो अपने फादर से अफेक्शन फील करती है और वो जानती है कि उसके फादर जो है वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है।